प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न पत्र द्वितीय है मेरा समावेशी विद्यालय बनाना, जिसके अंतर्गत आज मेरा जो वीडियो है वह है 125वां वीडियो है। ये प्रकरण के अंतर्गत मैं आपको समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी जो आवश्यकताएं हैं, समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। ये मैंने पूर्व में बताया था, लेकिन पुनः इसको दोबारा बताने का प्रयास कर रहा हूं अच्छी तरह से, क्यों आप ये बहुत जरूरी है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं क्यों हैं, क्या आवश्यकताएं हैं समावेशी विद्यालय की और समावेशी शिक्षा की। जब समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होगी तो समावेशी विद्यालय की आवश्यकता होगी। समावेशी का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके छात्रों को एक साथ ही पढ़ाना, एक साथ ही अध्ययन कराना, शिक्षण की व्यवस्था एक साथ करना, जिस एक ही समय में, जिससे कि उनमें किसी प्रकार की जो दिव्यांग बालक हैं, विकलांग बालक हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई हीन भावना जागृत न हो और वो अपने आप को सामान्य बालक की तरह ही अध्ययन कर सकें, अपना विकास कर सकें और समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें और राष्ट्र हित के लिए कुछ कर सकें। तो इसमें सबसे जो अहम भूमिका है वो यह है कि सामाजिक जो समावेशी शिक्षा है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या आवश्यकताएं हैं ऐसी। तो उसके लिए मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैंने अभी सिद्धांत और वो पढ़ाए थे, उद्देश्य, इसके बाद में जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। तो सबसे पहले देखिए, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना। सबसे पहले आता है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना, ये पहली आवश्यकता है। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना ये समावेशी शिक्षा की पहली आवश्यकता है, क्योंकि इसमें अपंग और या दिव्यांग व सामान्य बालक एक साथ अध्ययन करते हैं, एक साथ क्या करते हैं साहब, अध्ययन करते हैं। उनमें एक साथ अध्ययन के साथ में नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। नैतिक गुणों के विकास के साथ में ही उनमें सामाजिक गुण व सहानुभूति, सामाजिक गुणों का विकास एवं सहानुभूति, उनमें सहानुभूति आदि गुणों का विकास किया जाता है एकीकरण के उसमें। उनमें सहानुभूति और एक और है जिसमें परस्पर सहयोग आदि और भी का विकास। तो ये एकीकरण हुआ क्योंकि दिव्यांग बालक और सामान्य बालकों में नैतिक गुणों, सामाजिक गुणों एवं सहानुभूति व परस्पर सहयोग आदि का विकास किया जाता है। ये एकीकरण हुआ साहब, ये क्या हुआ, सामाजिक एकीकरण हुआ ये, क्योंकि
जो दिव्यांग बालक हैं, सामान्य बालक हैं, उनमें नैतिक गुणों का, सामाजिक गुणों का और सहानुभूति व परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास किया जाता है। आदि गुणों का क्या किया जाता है? ये आदि गुणों का, और लिख लो, आदि गुणों का विकास किया जाता है। ये सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना, दिव्यांग व सामान्य बालकों को एक नैतिक गुणों का, सामाजिक गुणों का विकास एवं सहानुभूति व परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास किया जाता है, जिसको सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना कहते हैं। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना कहते हैं कि सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना ये पहली आवश्यकता है समावेशी शिक्षा की, क्योंकि इसमें दिव्यांग या अपंग, विकलांग बात एक ही है। इन बालकों का नैतिक गुणों का, सामाजिक गुणों का और का विकास एवं सहानुभूति व परस्पर सहयोग आदि का विकास किया जाता है। तो ये देखिए, एक साथ जब सामान्य बालक और विकलांग बालक पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, शिक्षण करते हैं, तो उनको जो सामान्य बालकों को जो शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा को एक साथ पढ़ने पर जो दिव्यांग बालक हैं, विकलांग बालक हैं, अपंग बालक हैं, वो भी उसको ग्रहण करते हैं, आपस में एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। इन गुणों का, सामाजिक गुणों का विकास होता है, परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है, मैत्री भाव उत्पन्न होता है। इसलिए समावेशी शिक्षा की जो पहली आवश्यकता है वो है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना ही पहली आवश्यकता है। किसकी? समावेशी शिक्षा की। और जब समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है तो समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी विद्यालय का होना आवश्यक है। इसलिए सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना, अपंग और सामान्य बालकों में नैतिक गुण, सामाजिक गुण, सहानुभूति, परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास किया जाता है। इसको कहते हैं सामाजिक एकीकरण, और ये समावेशी शिक्षा की पहली आवश्यकता है। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 2, समानता का सिद्धांत, अर्थात इसमें बिना किसी भेदभाव के समावेशी शिक्षा में अपंग बालक व सामान्य बालकों को एक साथ एक समय में ही शिक्षा दी जाती है। अपंग व सामान्य बालकों को एक साथ एक समय इसको ऐसे लिख लेते हैं, लाओ देखो, अपंग व सामान्य बालकों को एक साथ एक समय एक विद्यालय में एक कक्षा में एक साथ एक कक्ष में इनमें उनको क्या दी जाती है साहब? मानसिक विकास संभव होगा। देखिए, जो मानसिक विकास है वो संभव होगा। इसमें
देखिए, आपको मैं पुनः ले चलता हूं। समानता का सिद्धांत बताया मैंने अभी आपको, लेकिन पहले मानसिक विकास संभव है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, मानसिक विकास, इसमें जो सामान्य बालक हैं, अपंग बालक हैं, उनको एक साथ ही शिक्षा दी जाती है। और एक साथ जब शिक्षा दी जाती है तो सामान्य बालकों के साथ में जो अपंग बालक हैं उनका भी मानसिक विकास होगा। क्यों होगा उनका मानसिक विकास? क्योंकि वो आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जो सामान्य बालकों को दिए जाते हैं, सामान्य अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो सकारात्मक सोच प्रत्येक बालक से सोचना किसी से कम नहीं है, क्योंकि बालकों में नैतिक गुण पाए जाते हैं। चाहे वो कैसे भी बालक हैं, सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो, उनमें सभी में उनका विकास होता है, मानसिक विकास होता है। क्योंकि जो सामान्य बालकों को जो शिक्षा दी जाती है वही अपंग और दिव्यांग बालकों को दी जाएगी, तो वो एक साथ उनका मानसिक विकास होगा। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। जो सामान्य बालकों से वो प्रेरणा लेते हैं, सामान्य बालकों के साथ में जब वो शिक्षण करते हैं तो उसको सीखते हैं, इसलिए उनका भी मानसिक विकास होता है। हाँ, दिव्यांगों के साथ में या मंद बुद्धियों के साथ में अगर अध्ययन करेंगे तो उनको भी मंद बुद्धि का ही, इसलिए समावेशी शिक्षा की ये भी आवश्यकता है कि बालक का समावेशी शिक्षा के द्वारा मानसिक विकास संभव है। इसलिए मानसिक विकास संभव है एक साथ उनको अध्ययन कराने के लिए। इसलिए मानसिक विकास संभव है एक ही किसके द्वारा? समावेशी शिक्षा के द्वारा। अगर उनको अलग अलग पढ़ाएंगे, मान लो अगर दिव्यांग बालक है तो उनमें हीन भावना आ जाएगी कि इस पूरे कक्ष में सब दिव्यांग हैं। और मान लो कहीं दिव्यांग है, कहीं सामान्य है, कहीं विशिष्ट है, तो उनमें एक आनंद यह लगाएगा, उनमें मैत्री भाव बढ़ेगा, उनमें मैत्री भाव बढ़ेगा। आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की मित्रता होगी, आपस में एक दूसरे का मानसिक विकास होगा। इसलिए मानसिक विकास संभव है किसके द्वारा? समावेशी शिक्षा के द्वारा। अब आता है इसके बाद में जो मैंने आपको बताया समानता का सिद्धांत। ये समानता का जो सिद्धांत है वो हीन भावना ना हो। जन्म से ही उनमें जो अपंग बालक हैं उनमें हीन भावना न हो। हीन भावना जागृत नहीं हो। किनमें? अपंग बालकों में। अपंग बालकों में हीन भावना जागृत न हो, इसके लिए समानता का सिद्धांत है। सामान्य बालकों को, विशिष्ट बालकों को और अपंग बालकों को एक साथ शिक्षा, एक ही समय में, एक ही कक्ष में, एक ही विद्यालय में, एक ही अगर विषय के साथ में शिक्षा दी जाएगी तो उनमें हीन भावना नहीं होगी। और हीन भावना जब नहीं होगी उनमें समानता होगी। समानता की भावना है उनमें, क्या होगा? समानता की भावना जागृत हो जाएगी साहब। इसलिए जो ये सिद्धांत है वो सिद्धांत भी इसलिए है कि इनमें हीन भावना जागृत न होना। और मैंने आपको कई बार बताया है कि समावेशी शिक्षा है, इसकी आवश्यकता इसलिए है कि यह शिक्षा कम खर्चीली है। क्योंकि सामान्य बालकों को जो पैसा खर्च किया जाता है विद्यालयों में, वही विशिष्ट जो दिव्यांग बालक हैं या विकलांग बालक हैं उनको साथ साथ में ही एक साथ शिक्षण कराना।
देखिए, यह शिक्षा कम खर्चीली है, और जब कम खर्चीली है ये शिक्षा, तो ये सामान्य और विकलांग बालकों को एक साथ शिक्षण कराना, एक साथ क्या कराना, शिक्षण कराना, ये आवश्यक है। इसलिए यह शिक्षा क्या है, कम खर्चीली है। इसकी भी आवश्यकता इसलिए है, इसलिए भी इसकी आवश्यकता है क्योंकि जो सामान्य बालक हैं उनको और जो दिव्यांग बालक हैं उनको एक साथ अध्ययन कराना, एक ही बार खर्च करना, एक ही विद्यालय में उनको अध्ययन करवाना, अलग अलग विद्यालय नहीं होना, तो खर्चा कम अपने आप ही आएगा। इसलिए ये समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, सभी के लिए समान व्यवस्था होती है, जबकि विशिष्ट शिक्षा में अधिक खर्चीली है। विशिष्ट शिक्षा, ध्यान रखना, विशिष्ट शिक्षा तो क्या है, अधिक खर्चीली है, और यह समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, क्योंकि उनको व्यवस्थाएं वही करनी पड़ती हैं, व्यवस्थाएं एक साथ करनी होती है, उनको अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं है। जबकि विशिष्ट जो होते हैं उनमें अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, दिव्यांगों के लिए अलग, सामान्य के लिए अलग, विशिष्टों के लिए अलग, इसलिए वो अधिक खर्चीली है। इसलिए वो क्या है, अधिक खर्चीली है, और ये कम खर्चीली है। यही अंतर है सब इनमें। देखिए, यह शिक्षा में जो व्यवस्थाएं होती है जो सामान्य बालकों को की जा रही है, उन्हीं के साथ में दिव्यांग जो बालक हैं, विकलांग जो बालक हैं, उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। और जब इनकी व्यवस्थाएं एक साथ की जा रही हैं तो ये खर्चा इनके लिए कम आएगा। और विशिष्ट जो विद्यालय होते हैं उनमें विशिष्ट खर्चे होते हैं, और जब विशिष्ट खर्चे होंगे तो वो खर्चीली होगी, महंगी होगी। ये अंतर है इनमें, विशिष्ट में और समावेशी शिक्षा में। इसलिए तो देखिए, सभी के लिए समान व्यवस्था होती है, और जबकि जो विशिष्ट शिक्षा है उसमें अधिक खर्चीली है, क्योंकि उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। और शैक्षिक एकीकरण, मैंने सामाजिक एकीकरण बताया था पहले, ये सामाजिक एकीकरण है, और ये है शैक्षिक एकीकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए, शैक्षिक समानताएं होती है समावेशी शिक्षा में। इसमें लिख लो, शैक्षिक समानताएं शैक्षिक समानताएं होती हैं समावेशी शिक्षा में। इसलिए भी शैक्षिक जो समानता है वो समावेशी शिक्षा द्वारा ही संभव है। शैक्षिक जो समानताएं हैं वो समावेशी शिक्षा के द्वारा संभव है। यूँ लिख लो इसको, शिक्षा के द्वारा ही संभव है। देखिए, शैक्षिक एकीकरण इसलिए होता है कि उनको एक ही कक्षा कक्ष में सामान्य बालक
प्लस विकलांग बालक व विशिष्ट बालक। एक साथ ही अध्ययन करते हैं ये। एक साथ ही शिक्षण कार्य दिया जाता, अलग अलग नहीं है ये। इसलिए शैक्षिक एकीकरण है, क्योंकि सभी इसमें एक साथ ही अध्ययन करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी अलग अलग भेद नहीं है। इसलिए ये भी एक आवश्यकता है। तो ये सभी समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं हैं। जो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है उनमें सबसे पहले मैंने सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना बताया। इसमें देखिए, दिव्यांग, अपंग, विकलांग व सामान्य बालक वो एक साथ नैतिक गुणों का, सामाजिक गुणों का एवं सहानुभूति व परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास किया जाता है। इन सभी का विकास एक साथ किया जाता है। इन सभी का विकास कैसे किया जाता है? एक साथ किया जाता है। इसलिए सामाजिक एकीकरण होता है। समाज में वो सभी छात्र एक साथ रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं पाया जाता। समावेशी शिक्षा के माध्यम से उनको एक साथ ही शिक्षण कार्य कराया जाता है, अलग अलग नहीं। इसलिए पहला जो कार्य था वो सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना था, जिसमें अपंग, दिव्यांग, सामान्य बालक नैतिक गुणों का, उनमें सामाजिक गुणों का विकास एवं सहानुभूतिपूर्ण परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास किया जाता है। वो आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और आपस में एक दूसरे को पूर्ण रूप से आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? परस्पर सहयोग की भावना होती है उनमें। इसलिए ये पहली आवश्यकता है। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने की ये पहली आवश्यकता है। इसके बाद में मैंने आपको बताई है कि दूसरी जो आवश्यकता है वो इस प्रकार की है कि मानसिक विकास संभव है। अब मानसिक विकास कब संभव है? जब समावेशी शिक्षा में अपंग बालकों के साथ में सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, वे सभी एक साथ मानसिक जो क्रियाएं करते हैं, मानसिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। आपस में उनको अवसर दिए जाते हैं, चांस दिए जाते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं एक दूसरे के साथ में। इसलिए सकारात्मक सोच प्रत्येक बालक की होती है, चाहे वो सामान्य बालक हो और चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे वो अपंग बालक हो। उनमें सामान्य सोच होती है, सकारात्मक, सभी के प्रति सकारात्मक सोच रखी जाती है। उस सकारात्मक सोच के माध्यम से ही मानसिक विकास संभव है। सकारात्मक सोच के माध्यम से ही मानसिक विकास संभव है। इसके बाद में देखिए, बालक सोचता है कि हम किसी से कम नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब विकलांग बालक यह सोचता है
यह सोचता है, यह विकलांग बालक कई मिलकर के ये सोचते हैं कि हम किसी से, अब किसी का मतलब यह सामान्य बालक, कम नहीं है। विकलांग बालक ये सोचते हैं कि हम किसी से, सामान्य बालकों के से कम नहीं है या किसी से कम नहीं है, क्योंकि बालक बालक है, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे वो विकलांग बालक हो, है बालक ही है। लेकिन उनकी सोच क्या होती है कि हम किसी से कम नहीं है, चाहे दुबले पतले कैसे भी हैं, चाहे दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, लेकिन वो हम किसी से कम नहीं है। उनकी जो मनोदशा है, मानसिक स्थिति है, वो हताश नहीं है। वो तो उनकी कैसी है, अच्छी है। मानसिक स्थिति तो उनकी कैसी है, बहुत ही अच्छी है। शरीर अस्वस्थ हो सकता है, विकलांग हो सकता है, लेकिन मानसिक भाव उनके विकलांग नहीं है, उनमें तो आत्मविश्वास है। देखिए, शरीर दिव्यांग हो सकता है, लेकिन मन की भावनाएं उन बालकों की दिव्यांग नहीं है। जोश तो वही है, मानसिक स्थिति तो वही है। ठीक है, हम शरीर से विकलांग नहीं है। कितना अच्छा आनंद है, देखिए। इसलिए उन बालकों का क्या होता है, मानसिक विकास संभव है, क्योंकि विकलांग बालक ये सोचते हैं कि हम सामान्य बालकों से कम नहीं है। उनका ये देखिए कितना जोश कि हम किसी से कम नहीं। ठीक, शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा, शरीर से हम दिव्यांग हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं, लेकिन सोच जो मानसिक स्थिति है वो तो उनकी स्वस्थ है, उसमें किसी प्रकार की कोई नीरसता नहीं है, उनमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। इसलिए मानसिक जो विकास है वो संभव है। समानता का सिद्धांत देखिए, अब समानता का सिद्धांत तो अपने आप ही है कि जो अपंग बालकों में हीन भावना जागृत न हो, इसलिए वो सामान्य बालकों से प्रेरणा लेते हैं। जो सामान्य बालक कार्य करते हैं, शिक्षण करते हैं, वही अपंग और विकलांग बालक शिक्षण करते हैं। इसलिए उनमें किसी भी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं है। इसलिए समानता का सिद्धांत है कि हीन अपंग बालकों में आपस में कोई किसी प्रकार की हीन भावना जागृत न हो, हताश नहीं हो। इसलिए यह भी एक आवश्यकता है। समानता का सिद्धांत इसमें यह है कि जो सामान्य बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं और दिव्यांग बालक हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। और भेदभाव जब नहीं होगा तो उनमें हीन भावना जागृत नहीं होगी, और जब हीन भावना जागृत नहीं होगी तो समानता का वातावरण होगा, और जब समानता का वातावरण होगा तो उसमें सामान्य बालक और विकलांग बालक एक साथ शिक्षण करते हैं तो समानता का भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद में यह शिक्षा कम खर्चीली है, क्योंकि जो सामान्य बालकों की शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है वही लगभग विकलांग बालकों के साथ में खर्च किया जाए तो कम खर्च होगा। अगर विकलांग और सामान्य बालकों को एक साथ अध्ययन कराएंगे तो एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा। हाँ, विशिष्ट जो विद्यालय हैं उनमें अधिक खर्च होता है, क्योंकि उसमें विशिष्ट जो विद्यालय है उसमें विशिष्ट ही खर्चे होते हैं। इसलिए वो कैसा होता है, महंगा होता है। इसलिए जो ये समावेशी शिक्षा है ये कम खर्चीली है।
अब आता है शैक्षिक एकीकरण। ऊपर बताया मैंने सामाजिक एकीकरण, अब आता है शैक्षिक एकीकरण। शैक्षिक समानताएं होती हैं, समावेशी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शैक्षिक समानताएं वो समावेशी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। क्यों है संभव? क्योंकि सामान्य बालक, विकलांग बालक, विशिष्ट बालक एक साथ ही समावेशी शिक्षा में शिक्षण कार्य किया दिया जाता है, एक साथ शिक्षण कार्य करते हैं, इसलिए वो क्या है? विशिष्ट हैं। समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में यही है, एक समय में ही एक ही साथ, एक ही कक्ष में, एक ही विद्यालय में, एक ही गुरुजी के द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता है, इसलिए शैक्षिक एकीकरण का जो वातावरण है उसके द्वारा ही ये संभव है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है वो मुख्य रूप से 5 हैं। अब मैं समय की बाध्यता को देखते हुए इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं और आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद।